हरे कृष्णा। मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद भी जिसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं की, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है। सांसारिक कर्मों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए अगर मनुष्य उसी में बंध कर रह जाता है तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। भौतिक आसक्ति किसी को नहीं छोड़ती, लेकिन अगर कोई मनुष्य जानबूझकर भी इससे निकलने का प्रयास नहीं करता तो उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। यही संदेश हमें देता है ये पुरुषोत्तम मास, जो ऐसे समय पर आता है जब मनुष्य को विचारने का समय प्राप्त होता है कि आखिर उसके जीवन का परम लक्ष्य क्या है। क्षणिक लक्ष्यों को पूरा करते करते हम अपने परम उच्च आध्यात्मिक लक्ष्य को भूल जाते हैं, और इसीलिए इस पुरुषोत्तम मास के अंदर हमें अपने जीवन के परम आध्यात्मिक लक्ष्य के विषय में सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ चलिए आज की हमारी इस अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। इस समय इस कथा की पिछली कड़ी में हम सुन रहे थे कि महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को उनके पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, और पूर्व जन्म में वे सुदेव ब्राह्मण थे और उसी समय उनके पुत्र का देहांत हो जाता है। वो सुदेव ब्राह्मण और उनकी पत्नी क्रंदन करते हुए लंबा समय व्यतीत कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है वो हम आज सुनेंगे। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा सुनाई जा रही इस कथा को सुनकर राजा दृढ़धनवा आश्चर्यचकित रह जा रहे थे। फिर उन्होंने ऋषिवर से प्रार्थना की कि हे ब्राह्मण, आपके वचन अमृत के समान मीठे हैं और उसे सुनकर मन ही नहीं भरता। कृपया आगे का चरित्र सुनाइए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा, हे राजन, वह ब्राह्मण जिस समय पुत्र शोक में विलाप कर रहा था, उस समय दशों दिशाओं में भीषण गर्जन करते हुए घने बादल छा गए। पर्वतों को कंपाती हुई भयानक हवा चलने लगी। मेघ गर्जना से दिशाएं कांपने लगी। 1 मास तक निरंतर वर्षा की झड़ी लगी रही और धरती पर पानी पानी हो गया। लेकिन पुत्र शोक में व्याकुल वो ब्राह्मण सुदेव कुछ भी नहीं जान सका। वो पूरे महीने अन्न जल का त्याग करके हा पुत्र पुकारता रहा। इस प्रकार निराहार रहकर प्रभु का ध्यान और पुत्र का विलाप करते हुए उसका 1 महीना बीत गया। ब्राह्मण सुदेव तो दीन दुनिया को भूलकर पुत्र शोक में निराहार और निर्जल रह रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का परम प्रिय पुरुषोत्तम मास और उस महीने का इस सुदेव ब्राह्मण को कोई ज्ञान नहीं था। फिर भी भगवान के स्मरण और कीर्तन करते रहने से अनजाने में ही उसकी पुरुषोत्तम मास का व्रत और उसकी सेवा हो गई, और उसी के फल स्वरूप परम भगवान श्री हरि उस पर अत्यंत प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मण दंपति के सामने प्रकट हो गए। भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करके अपनी गोद से मृत पुत्र को धरती पर रखकर पति पत्नी उठकर खड़े हो गए। भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान को प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा एकमात्र सहारा और आधार हैं। मैं पुत्र की असमय मृत्यु के कारण शोक अग्नि में जल रहा हूँ। आप मेरी इस शोक से रक्षा कीजिए। ब्राह्मण सुदेव की ये प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा, हे सुदेव, तुम धन्य हो, परम भाग्यशाली हो। तीनों लोकों में तुम्हारे भाग्य को कहने में कोई समर्थ नहीं। हे तपोधन, अब जो आगे होगा वो सुनो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा ये पुत्र अब 12,000 वर्ष तक जिएगा। इसी प्रकार एक प्राचीन इतिहास है जिसे राजा रघु से श्री मार्कंडेय ऋषि ने कहा था। मैं तुम्हें वो इतिहास सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करो। फिर भगवान श्री हरि ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में धनुर्नाम नामक एक महान तपस्वी थे। उन्होंने संसारी मनुष्यों को पुत्र संबंधी मानसिक दुख से दुखी होते देखा, और तब इससे उनका मन अत्यंत दुखी हुआ। तब वे विचार करने लगे कि मुझे अमर पुत्र लाभ हो, और इसीलिए उन्होंने 1000 वर्ष तक कठोर तप किया। तब देवताओं ने आकर धनु से कहा, हे मुनीश्वर, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, जो इच्छा हो वो वर मांगो। देवताओं के ऐसा कहने पर महर्षि धनुर्नाम ने कहा, आप मुझे अमर और बुद्धिमान पुत्र दीजिए। सभी देवताओं ने कहा, ऐसा अभी पृथ्वी पर तो नहीं हो सकता। तो ऋषि ने कहा, निर्मित आयु वाला पुत्र दे दीजिए। तो देवताओं ने कहा, निमित्त किसे कहते हैं? तो मुनि ने कहा, यह सामने जो बड़ा पर्वत है, यह जब तक रहे मेरा पुत्र भी तब तक जीवित रहे। तब देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो।
इस प्रकार वरदान देकर वे स्वर्गलोक में चले गए। देवताओं के वरदान से महर्षि धनुर्नाम ने समय आने पर अत्यंत सुंदर पुत्र को प्राप्त किया। वो पुत्र चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जब वो 16 वर्ष का हो गया तब उससे पिता धनुर्नाम मुनि ने कहा, हे पुत्र, महात्माओं की कभी अवज्ञा नहीं करना, सदैव धर्म का पालन करना। पुत्र जानता था कि वो निमित्त आयु है, इसीलिए इस घमंड के कारण वो उन्मुक्त होकर मुनियों को कुछ भी नहीं समझता था। एक बार क्रोधी मुनि महर्षि दुर्वासा विधि पूर्वक शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे थे और उसी समय वो वहां पर आ पहुंचा। उस मूर्ति को उठाकर चंचलता से गहरे कुएं में डाल दिया। ये देखकर क्रोधित हुए मुनि ने उसे श्राप दे दिया, लेकिन वो मरा नहीं। तब मुनि भी सोच में पड़ गए, अरे इस धनु के पुत्र को देवताओं ने निमित्त आयु बना दिया है। इस प्रकार चिंता करते हुए मुनि लंबी सांस छोड़ने लगे। उस श्वास से अनेकों भैंसे उत्पन्न हो गए, जिन्होंने उस पहाड़ में टक्कर मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहाड़ के खंड खंड होते ही मुनि धनुर्नाम का वो दुर्मद पुत्र भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। महर्षि धनुर्नाम अपने मरे हुए पुत्र को देखकर रोने लगे और उसके शरीर को लेकर अग्नि प्रज्वलित करके उसमें पुत्र सहित भस्म हो गए। ये कथा सुनाने के बाद भगवान श्री हरि ने सुदेव से कहा, हे सुदेव, परंतु बड़ी आयु पाकर भी तुम्हारा पुत्र वैसा नहीं होगा। ये पुत्र तुम्हें गरुड़ ने दिया है। ऐसा पुत्र पाने से तुम इस संसार में प्रशंसनीय होंगे। मैंने तुम्हारे इस पुत्र को पुरुषोत्तम मास के व्रत से प्रसन्न होकर बड़ी उम्र का बना दिया है। गृहस्थ धर्म का पूर्ण सुख भोग कर तुम ब्रह्मलोक में जाओगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। इस प्रकार वहाँ 1000 देवताओं के वर्ष तक सुख भोगने के बाद पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म होगा, जहाँ तुम चक्रवर्ती राजा बनोगे। दृढ़धनवा नामक राजा बनकर तुम अनेकों सुख समृद्धि, सेना और निष्कंटक राज्य आदि का सुख 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पर भोगोगे। तुम्हारे 4 श्रेष्ठ पुत्र होंगे और एक भाग्यशालिनी सुशीला और अत्यंत सुंदरी कन्या होगी। हे बड़भागी, इस प्रकार देव दानव दुर्लभ अनेकों सुख भोगने से तुम अपने को कृतार्थ मान बैठोगे और अज्ञानवश तुम्हारा मन दुस्तर सांसारिक सुखों की ओर लग जाएगा और तुम संसार समुद्र के पार करने वाले भगवान विष्णु को भी भूल जाओगे। तब यही तुम्हारा पुत्र तोता बनकर और वटवृक्ष पर बैठकर तुम्हें ज्ञान देगा। उस समय तोते के श्लोकों का भाव ना समझ पाने के कारण उदास होकर घर आकर चिंता के समुद्र में लीन हो जाओगे। हे सुदेव, उस समय तुम्हें वाल्मीकि ऋषि आकर ज्ञान प्रदान करेंगे। तब संशय निवृत्त होने पर सांसारिक सुखों को त्याग कर श्री हरिपद को अपनी पत्नी के साथ प्राप्त करोगे, जिसमें गया हुआ वापस नहीं लौटता। भगवान ने सुदेव को उसके आगामी जीवन की कथा सुनाने के बाद उसके पुत्र को जीवित कर दिया। पति पत्नी दोनों ही पुत्र को जीवित देखकर बड़े प्रसन्न हुए। देवतागण भी उनके ऊपर पुष्प वर्षा करने लगे। शुकदेव ने उठकर श्री हरि और माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। उस समय अपने अंश से उत्पन्न पुत्र शुकदेव को देखकर गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण सुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं 4000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। तब आपने प्रकट होकर कहा था, हे पुत्र, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। अब उसके विपरीत स्वयं आकर मेरे पुत्र को आप जीवित कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? कृपया मुझे ये बताइए और मेरे संशय तथा भ्रम का निवारण करने की कृपा कीजिए। जब सुदेवा ब्राह्मण इस प्रकार भगवान से पूछते हैं तो भगवान फिर एक विशेष और सुंदर उत्तर देते हैं, और वो क्या है वो हम सुनेंगे हमारे इसी अधिक मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातःकाल। क्या आप जानते हैं पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी कई गुना फल देती है, लेकिन अगर नियम सही ना हो तो इतने दुर्लभ महीने का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और ये पवित्र अधिक मास अब अगले 3 साल बाद आएगा, इसलिए हम लाए हैं एक संपूर्ण अधिक मास गाइड ई बुक, जिसमें आपको मिलेगा हर नियम, हर कथा, व्रत विधि, मंत्र और कंप्लीट गाइडेंस। अभी तुरंत अपनी ई बुक प्राप्त करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए अब हम सुनते हैं इसी अधिक मास में सुनी जाने वाली एक और सुंदर पौराणिक कथा। श्रीमद् भागवतम से इस विशेष कथा श्रृंखला में हमने पिछले वीडियोस में राजा नाभाग के विषय में कथा सुनी और उनके ही पुत्र थे महाराज अम्बरीश, 7 द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी के एक चक्री शासक। उनके पास इतना ऐश्वर्य और संपत्ति थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी अम्बरीश महाराज उन सबसे ऊपर थे।
ना तो उन्हें अपने ऐश्वर्य का अभिमान था और ना ही आसक्ति। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न के समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। अपने दैनिक कार्यों में सदा ही वे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित रहते और अपनी प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करते। उनके समान ही उनकी प्रजा थी, जो कि अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाती थी। जब परम भगवान श्री हरि ने ये देखा तो उन्होंने अपने भक्तों के ऊपर करुणावश अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वो स्वयं महाराज अम्बरीश और उनके राज्य की सुरक्षा करें। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया। वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गोदान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब महाराज अम्बरीश अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे और उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ उस स्थान पर पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया, उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा मुनि ने भी राजा की प्रार्थना का स्वीकार कर लिया और भोजन करने से पूर्व वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या आ गई। राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था और वे दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी दुर्वासा मुनि नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के समक्ष धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वो इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाता है, और अगर वो पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना पारण कर लिया। तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहाँ उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा। राजा ने कहा, हे विद्वानों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय सुझाएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन ये है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया था। इसलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा मुनि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। ये सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया। अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। अब देखिए, इधर स्नान करने गए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। इस बात से दुर्वासा मुनि को अत्यंत क्रोध आ गया। उन्होंने सोचा, एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण कर लिया। उसकी इस उद्दंडता की सजा उसे अवश्य मिलनी चाहिए। ये सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींच कर निकाली। देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। ये एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा मुनि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा, जाओ, इसी क्षण उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। उसने हमारा घोर अपमान किया है। शीघ्र जाओ, उसे भस्म कर दो। अब आज्ञा पाते ही कृत्या पहुंच गया राजा अम्बरीश के समक्ष। महाराज अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार किया और हाथ जोड़कर उसके समक्ष खड़े रह गए। लेकिन आपको क्या लगता है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान मौन खड़े रहेंगे? जी नहीं, भगवान अभी कोई आज्ञा दे उसके पहले ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया था और एक क्षण में सुदर्शन ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और अब वह सुदर्शन दुर्वासा मुनि को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित हो गए और भयभीत होकर सुदर्शन से बचने के लिए चारों ओर भागने लगे। आकाश, पाताल, समुद्र, गुफाएं, दसों दिशाएं, हर जगह सुदर्शन उनका पीछा करता रहा।
इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिर भगवान शिव ने उन्हें दया करके भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया। भय से कांपते हुए दुर्वासा मुनि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। अब देखिए, भगवान हरि अपने वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि की लात को सह सकते हैं, अपना अपमान भी वो सह लेते हैं, लेकिन अगर कोई उनके भक्त की निंदा करे या फिर भक्त के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान उसे कभी भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान श्री नारायण ने दुर्वासा ऋषि से कहा, अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। हे मुनि, मैं संपूर्ण रूप से अपने भक्तों के वश में हूँ। निसंदेह मैं थोड़ा भी स्वतंत्र नहीं हूँ। चूँकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, इसलिए मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे सिर्फ मेरे भक्त ही नहीं अपितु मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। मेरे शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में किसी भी भौतिक चीज की इच्छा नहीं करते और अपना सर्वस्व त्याग करके सदैव मेरे चिंतन में लीन रहते हैं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तुमने महाराज अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है। इसलिए बिना समय गंवाए इसी क्षण तुम मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा की याचना करो और मुझे विश्वास है वो तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। जाओ। भगवान श्री विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा मुनि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी और अपने इस घोर अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। महाराज अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया और इस प्रकार भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के गुणों का प्रचार किया। तो ये थी अधिक मास विशेष आज की श्रीमद् भागवतम कथा। तो आपको क्या लगता है आज की कथा में हमारे लिए क्या शिक्षा छिपी हुई थी? जी हाँ, आज भी अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और जाने से पहले याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जिन्हें आप ये वीडियो शेयर करते हैं उनसे भी करवाइएगा। तो चलिए इस परम पावन पुरुषोत्तम मास में हम अपनी चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाने का प्रयास करते हैं और अर्पित करते हैं इस सुंदर प्रार्थना को परम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। गोपीनाथ घुचाओ संसार ज्वाला, अविद्या यातना आर नाही सहे, जन्म मरण माला। गोपीनाथ अमित कामेर दास, विषय वासना जागी छे हृदये, फांदी छे कर्म फांस। गोपीनाथ कबेवा जागीबो आमी, कामरूप हरि दूरे ते आगीब, हृदय स्फुरिबे तुमी। गोपीनाथ मम निवेदन शृणु। गोपीनाथ। भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम्, छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। उसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है
और शाखाएं नीचे की ओर, और पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जान लेता है वो वेदों का ज्ञाता बन जाता है। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेनि मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित होती है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो कि मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या फिर इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर वापस लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात और विस्तार होता आया है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुख दुःख संज्ञैर् गच्छन्ति अमूढः पदम अव्ययं तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह और कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं ना, वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरं यत् अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह लेकर जाता है जिस प्रकार
वायु सुगंध को लेकर जाता है। इस प्रकार वो एक शरीर धारण करता है और फिर उसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित रहता है, और इस प्रकार वो इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। मूर्ख लोग ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वो ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस प्रकार के शरीर का भोग कर रहा है। लेकिन जिसकी आंखें यानी कि उसके नेत्र ज्ञान में प्रशिक्षित होते हैं, वो ये सब कुछ देख सकता है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितं यतन्तापि यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन ये सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं हुए हैं, वे प्रयत्न करने के बाद भी ये नहीं देख पाते कि आखिर क्या हो रहा है। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजः विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, वो मुझसे ही तो निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न है। कामाविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा पुष्णामि च औषधिः सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं ही चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति आती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता और समस्त वेदों का जानने वाला भी हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते।
जीव दो प्रकार के होते हैं, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी कि क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा भी है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात्क्षरम् अतितः अहम् अक्षरात् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूँकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूँकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस जगत में और वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो मामेवम् असम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानने वाला है, और इसीलिए हे भरत पुत्र, वो व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त रहस्यमय अंश है, जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई भी इसे समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा और उसके समस्त प्रयास संपूर्ण हो जाएंगे। और इस प्रकार भगवद गीता अंतर्गत 15वां अध्याय श्री पुरुषोत्तम योग समाप्त हुआ।